नमस्कार, दिल्ली स्पेशल देख रहा मेरे साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। खबरों की शुरुआत करते हैं। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार बेलगाम होती जा रही है, जिसके बाद सरकार ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। लेकिन कोरोना ने दिल्ली में पिछले 6 महीने के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। कोरोना बम के बाद दिल्ली में सख्ती। कोरोना की रफ्तार हो रही बेलगाम। दिल्ली में टूटा 6 महीने का रिकॉर्ड। अब कहां जाकर रुकेगा कोरोना? राजधानी दिल्ली में कोरोना लगातार पैर पसार रहा है। रोज पॉजिटिव मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है। देश की राजधानी दिल्ली एक बार फिर कोरोना की चपेट में आ गई है। बीते दिन दिल्ली में 5,100 कोरोना के नए केस दर्ज किए गए, जो कि नवंबर 2020 के बाद से सबसे बड़ा आंकड़ा है। कल दिल्ली में 5100 पॉजिटिव केसेस थे और 1,03,453 टेस्ट किए गए। पॉजिटिविटी थी 4.93। दिल्ली के अंदर लगभग पॉजिटिविटी 5% या उससे थोड़ा ज़्यादा चल रही है। तो इसका एक आधा परसेंट 1% ऊपर नीचे होती रहती है। बट पीछे 15-20 दिन से, ये 3 हफ्ते से काफ़ी केसेस बढ़े हैं दिल्ली के अंदर। एक टाइम पर ऐसा था कि 200 से 300, 200 से नीचे आ गए थे। आजकल ये 5,000 प्लस पहुंच गए हैं। वहीं सिर्फ अप्रैल की बात करें तो दिल्ली में कोरोना बेकाबू होता जा रहा है। पिछले दिनों पर नजर डालें तो दिल्ली में 1 अप्रैल को 2,790 केस दर्ज किए गए। 2 अप्रैल को 3,594 मामले सामने आए। 3 अप्रैल को यह आंकड़ा बढ़कर 3,567 पहुंच गया, जिसके बाद 4 अप्रैल को 4,033 लोग पॉजिटिव हुए। तो 5 अप्रैल को कोरोना केस में थोड़ी कमी दर्ज की गई और 3,548 केस सामने आए। लेकिन 6 अप्रैल को कोरोना केस में बड़ी उछाल दर्ज की गई है और 5,100 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। इसी वजह से दिल्ली में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। वहीं दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने नाइट कर्फ्यू की वजह बताते हुए कहा है कि रात के वक्त शादियां, पार्टियां हो रही हैं। इनमें लोग बेवजह इकट्ठा हो रहे हैं और बेहद क्लोज कांटेक्ट में आ रहे हैं। इसीलिए इससे बचने के लिए नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। हॉस्पिटल्स के अंदर भी दिल्ली सरकार बेड बढ़ा रही है। इसलिए 3 दिन के अंदर 2,000 से ज़्यादा बेड बढ़ चुके हैं और आने वाले 2-3 दिन के अंदर 2 से 2,500 बेड और बढ़ जाएंगे। मेरी आपके माध्यम से पब्लिक से निवेदन है कि कोरोना को देखिएगा 1 साल से ज़्यादा हो चुका है। सबको अब पता है कि कोरोना से बचने का सबसे कारगर उपाय है कि हम मास्क जरूर लगाएं। जब भी पब्लिक के बीच में जाएं तो मास्क जरूर लगाएं। थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और जब भी कुछ भी हाथों को टच करें तो उससे पहले हाथों को धोएं। वहीं पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड 1,03,000 टेस्ट किए गए हैं। इसमें 69,667 RT-PCR और 33,786 रैपिड एंटीजन टेस्ट शामिल हैं। पिछले कुछ हफ्तों में कोरोना वायरस के मामलों में भारी उछाल के बीच केस पॉजिटिविटी रेट 4.93% है। मंगलवार को कुल मामलों की संख्या 6,85,062 थी, जबकि 6,56,000 से ज्यादा लोग बीमारी से ठीक हो चुके हैं। ऐसे में दिन ब दिन कोरोना केस बढ़ते जा रहे हैं। लोग वैक्सीन भी लगवा रहे हैं, लेकिन फिर भी कोरोना का विस्तार रुक नहीं रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि सरकार अब आगे क्या कदम उठाएगी जिससे महामारी को फैलने से रोका जा सके। जनतंत्र टीवी के लिए जुबैर खान की रिपोर्ट। और दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है, जिसके बाद पहले दिन जगह जगह चेकिंग की गई तो लोगों को कोरोना गाइडलाइंस के बारे में बताया गया।
वहीं पहली रात के नाइट कर्फ्यू में दिल्ली का क्या हाल था, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाताओं ने। देखिए रिपोर्ट हमारी। 10 बजे के बाद घर से निकलना मना है। फिर शुरू हुआ जगह जगह चेकिंग का सिलसिला। कैसा रहा पहले दिन का नाइट कर्फ्यू का हाल? नाइट कर्फ्यू से कोरोना पर लगेगा ब्रेक? दिल्ली में कल रात से नाइट कर्फ्यू लागू हो गया है। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक दिल्ली वालों को घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की तरफ से जारी आदेश 30 अप्रैल तक लागू रहेगा। कल पहले दिन राजधानी में कई जगह रात में वाहनों की पड़ताल का सिलसिला फिर से शुरू हो गया। जगह जगह चेकिंग की जा रही थी तो लोगों को कर्फ्यू के बारे में जानकारी भी दी जा रही थी। वहीं कल पहले दिन राजधानी के कई जगह रात से वाहनों की पड़ताल का सिलसिला फिर शुरू हुआ, जिसकी पड़ताल करने के लिए जनतंत्र टीवी के संवाददाता पूरी दिल्ली में तैनात रहे। ईस्ट दिल्ली में इस दौरान पुलिस की चेकिंग होती दिखी। डीडीएमए का ऑर्डर है जिसमें 10 to 5 नाइट कर्फ्यू का आदेश दिया गया है। तो हम लोग पूरा हमारा जो स्टाफ है, आज जो डे ड्यूटी का भी स्टाफ है, तमाम अभी तक ऑन ड्यूटी है और आज पहला दिन है तो इसीलिए थोड़ा सा हम लोगों को ज़्यादा एफर्ट करने की आवश्यकता है, वो हम लोग कर रहे हैं। हमने ऑर्डर निकलने के बाद RWAs, MWAs इन सब के साथ भी मीटिंग किए हैं और मीटिंग में सबको ये बताया है कि 10 बजे के बाद नॉन एसेंशियल मूवमेंट्स हैं वो बंद हो जाएंगी। नाइट कर्फ्यू को लागू करवाने की सख्त हिदायत भी सभी जिलाधिकारियों और दिल्ली पुलिस को दे दी गई है। कर्फ्यू में बिना किसी कारण बाहर निकलने वाले लोगों के खिलाफ महामारी अधिनियम के उल्लंघन पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं मेहरौली में भी सड़कों पर ट्रैफिक कम ही दिखाई दिया। देश की राजधानी दिल्ली में आज से नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया है। तत्काल प्रभाव से आज दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने इस आदेश को जारी किया, जिसके बाद तत्काल प्रभाव से आज दिल्ली में देर रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया है। इसके अलावा जो जरूरतमंद जो इमरजेंसी है उन्हीं लोगों को छूट मिलेगी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मेहरौली गुरुद्वारा रोड पर। आप देख सकते हैं किस तरीके से रोड, लेकिन अभी कोई लोग नाइट कर्फ्यू का लोगों को पता नहीं है, जो कि पालन नहीं कर पा रहे। दोनों तरफ से वाहन आ जा रहे हैं। इस वक्त हम मेहरौली गुड़गांव रोड पर मौजूद हैं। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि नाइट कर्फ्यू का असर कोई नहीं है। तस्वीरों में वाहन आ रहे हैं और दोनों तरफ से वाहनों की आवाजाही है, लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि आखिर इस नाइट कर्फ्यू का असर किन लोगों पर और कब तक होगा। इसके अलावा साउथ दिल्ली में भी पुलिस ने बैरिकेडिंग कर आने जाने वालों से पूछताछ की। साथ ही पहला दिन होने की वजह से उनको छोड़ दिया गया। साथ ही रात 10 बजे के बाद घर से न निकलने की हिदायत दी गई। कि 10 से 5 के बीच में जो नॉन एसेंशियल्स मूवमेंट्स हैं वो टोटली बैन हो गई है, टोटली स्ट्रिक्ट कर दिए। कोई बाहर नहीं घूमेगा। जो बहुत ड्यूटी पर हैं, गवर्नमेंट ड्यूटीज़ पर हैं या जिन लोगों को सर अलाउ किया गया है सर, उन लोगों को ही मूवमेंट कराएगी। ग्रोसरीज हैं, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स से सप्लाई है, मिल्क सप्लाई है, इन सब लोगों को अलाउ किया गया है। इसके लिए भी कुछ लोगों को पास की व्यवस्था की गई है। ऑनलाइन पास हमारे यहाँ पर कंट्रोल सेटअप हो चुका है, तो आप वहाँ से ऑनलाइन पास के अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे में दिल्ली सरकार कोरोना को फैलने से रोकने के लिए हर जरूरी कदम उठा रही है, तो लोगों से कोरोना के नियमों का पालन करने के लिए भी कहा जा रहा है। लेकिन सवाल यही है, क्या नाइट कर्फ्यू से कोरोना के विस्तार को रोका जा सकता है या आने वाले वक्त में सख्ती और बढ़ाई जाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। और देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के बढ़ते महासंकट के बीच दिल्ली हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। अब दिल्ली में हर शख्स के लिए मास्क पहनना जरूरी हो गया है। एक याचिका की सुनवाई के दौरान अदालत ने निर्देश भी दिया है। जस्टिस प्रतिभा सिंह ने आदेश दिया है कि दिल्ली में हर किसी के लिए मास्क पहनना जरूरी है, अनिवार्य है। आदेश के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति अकेले गाड़ी चला रहा है उसे भी मास्क पहनना होगा। अदालत का कहना है कि अगर कोई वाहन चाहे उसमें एक ही व्यक्ति बैठा हो, वो भी एक पब्लिक प्लेस ही है, ऐसे में मास्क अनिवार्य है। आपको बता दें कि दिल्ली में बीते कुछ दिनों से कोरोना वायरस का संकट
बेकाबू होता चला जा रहा है। बीते दिन ही दिल्ली में कुल 5100 कोरोना के केस दर्ज किए गए हैं, जो पिछले 6 महीने में सबसे बड़ा आंकड़ा बताया जा रहा है। यही वजह है कि दिल्ली में अब सख्ती बढ़ गई है। और दिल्ली में कोरोना बढ़ता जा रहा है। परीक्षा से पहले नाइट कर्फ्यू लग गया है। यहां भी छात्रों और अभिभावकों में डर का माहौल है। जनतंत्र टीवी के एसोसिएट एडिटर चिराग गोठी ने छात्रों और अभिभावकों से खास बातचीत की है। क्या कहना था उनका, सुनिए। किसी की परीक्षाएं होनी और ऐसे में कोरोना काल भी चल रहा है, नाइट कर्फ्यू लग गया है, कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं राजधानी में। ऐसे में अब ये एक तरह से संशय के बादल जो है वो छा गए हैं कि क्या वाकई परीक्षाएं होंगी या नहीं होंगी। हमारे साथ कुछ फैमिली मौजूद हैं, साथ में बच्चे भी मौजूद हैं, जो कुछ बच्चे 10th में, कुछ 12th में हैं। इन्हीं से जानते हैं इनके मन में क्या है, क्या वाकई ये लोग डर रहे हैं कोरोना काल को लेकर, ये तमाम बातें। मैम, अपना नाम बताइए। मेरा नाम अदिति है और मेरा बेटा 10th में है, सृजन मॉडल टाउन में। प्री बोर्ड ऑलरेडी पोस्टपोन्ड हो गए हैं, कभी ऑफलाइन कभी ऑनलाइन। कुछ एग्ज़ाम्स ऑफलाइन हुए हैं, कुछ एग्ज़ाम्स ऑनलाइन हुए हैं। एट द एंड ऑफ द डे हुए तो ऑनलाइन ही है। तो अब आगे अभी मेन एग्ज़ाम्स बाकी हैं। तो अब आप हमें बताइए कि हमारे बच्चे भी इतने कंफ्यूज हैं, ना वो 11th में है ना वो 10th के अंदर है। बार बार बच्चों से स्टडीज़ भी नहीं हो पाती है। तो गवर्नमेंट कोई तो हमें इंश्योर करे कि बच्चों की आगे हेल्थ का भी उसके अंदर सिक्योर हो और उनका एग्ज़ाम्स और उनका आगे फ्यूचर भी सिक्योर हो। वी आर वेरी कंफ्यूज नाउ, व्हाट वी डू। आप बताओ बेटे, आप 10th क्लास में हो, आपको एग्जाम देने हैं इस बार, तो क्या लग रहा है कि भाई, क्योंकि जिस तरह से कोरोना काल चल रहा है, क्या एग्जाम्स होंगे, कुछ इस बारे में क्लियरिटी, या आप लोग तैयार हैं, प्रिपेयर हैं इसके लिए? जी, ये तो बहुत अजीब बात है क्योंकि अभी अचानक से अभी बोल दिया कि मई 6 में हमारे बोर्ड्स होंगे, मेन बोर्ड्स, और मई अप्रैल भी चालू हो गए। हमारी अब तक 10th भी मतलब ऐसे प्री बोर्ड्स भी वापस ले रहे स्कूल वाले। और अब ये न्यूज़ आई है कि अब एक बच्चे की रिसेंटली वो टेस्ट में डेथ भी हुई थी, तो इस वजह से और इशू बढ़ गए हैं। आगे बच्चे वो भी कर रहे हैं कि वी डोंट वांट टू गिव टेस्ट, एंड वो आज अलग अलग हैशटैग और ट्रेंड्स चल रहे हैं वो। तो इस वजह से अब लग रहा है कि या तो टेस्ट कैंसिल करो, और नहीं करेंगे तो रिस्क है कि हम कैसे देंगे। ऑनलाइन दोगे तो वो सेफ्टी नहीं, किसी के यहाँ पे कोई वाईफाई का इशू है तो उसका पेपर कैंसिल कर देंगे। चीटिंग करी ना करी पता नहीं चलेगा। बनता हुआ दिख रहा है। तो पेरेंट्स में एक तरह से कहा जाए काफ़ी डर है, बच्चों में भी डर है, और कहीं ना कहीं एग्जाम्स भी होने हैं, तो पढ़ाई भी करनी है, एग्जाम्स भी देने हैं और कोरोना को भी झेलना है। तो ये तमाम इतनी सारी परिस्थितियां पैदा हुई है। और तो ऐसे में देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्या होता है, क्या वाकई एग्जाम्स होते हैं, अगर होते हैं तो किस सेंस में होते हैं, ऑफलाइन होते हैं या ऑनलाइन होते हैं। कैमरा मनीष के साथ चिराग गोठी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। और राजधानी में कोरोना वायरस के मामले रोज बढ़ते जा रहे हैं और इसी के बीच दिल्ली सरकार ने नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। इस फैसले से अब कहीं ना कहीं दिल्ली वालों में डर का माहौल पैदा हुआ है। वो इसलिए क्योंकि अगले महीने से ही 10वीं और 12वीं के बोर्ड के पेपर शुरू होने वाले हैं। ऐसे में सभी बच्चों और उनके परिजनों में इस बात का डर है कि कहीं इस साल पेपर हो भी पाएंगे या फिर नहीं। वहीं दोबारा से लॉकडाउन तो नहीं हो जाएगा, ये भी लोगों के मन में एक सवाल है। इसी को लेकर जनतंत्र टीवी की टीम छतरपुर विधानसभा के अंतर्गत राजपुर एक्सटेंशन पहुंची और यहां रहने वाले परिजनों और बच्चों से बोर्ड एग्जाम को लेकर बातचीत की। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। 4 मई से हो रहे हैं, अदर लैंग्वेजेस को जोड़ के। वैसे हमारे 6 सेमेस्टर। तो किस तरह से तैयारियां चल रही है आपकी? तैयारी तो सही चल रही है। घर पे क्लासेस चल रही हैं? घर पे स्कूल बुलाने लग गए। अच्छा, स्कूल बुला रहे हैं। लेकिन फिर से जो है आपको डर लग रहा है कहीं फिर से कोरोना आ जाए, लॉकडाउन लग जाए, क्या सोच है आपकी और किस तरह से देखते हैं? डर तो बहुत लगा है कि कोरोना बढ़ भी रहा है और लोग समझ नहीं रहे। परिवार का किस तरह से सहयोग मिल रहा है आपको? परिवार का भी अच्छा सहयोग मिल रहा है। कितना उम्मीद आपको कि पेपर आपके ठीक ठाक चले जाए? मई में पेपर है तो क्या कहेंगे आप? तैयारी तो पूरी कर रही है पेपर की। उम्मीद है कि आपके पेपर जो है सही तरीके से हो जाए जब तक कोरोना जो है ज़्यादा ना फैले? हाँ, उम्मीद तो है। बहुत बड़ा महसूस हो रहा है डर, तो क्या करें। पढ़ाई पे भी हर्ज हो रहा है? पढ़ाई के हर्ज हो रहा है, पढ़ाई नहीं हो रहा है बच्चों के। क्या लगता है, उम्मीद है कैसे होगा? बच्चा कैसे पेपर दे पाएगा? कुछ डर? कैसे होगा? डर तो बहुत है, रात दिन परेशानी। पिछली बार भी ऐसे ही हुआ और अब फिर इस बार ही हो रहा है। दोबारा हो गया। और दिल्ली स्पेशल में इतना ही, लेकिन जनतंत्र टीवी पर खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड
press the bell icon. Never miss any update.